उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे उन अदाकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो वो इंतहाई डिसेंट अदाकारा थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत बोल्ड हो गई और वल्गर ड्रेसिंग करने लगी। तो आज की वीडियो में हम आपको उन चंद अदाकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने शराफत से फहाशी की तरफ का सफर बहुत तेजी से तय किया और अपने मजहब को भूल गई, और ये भी भूल गई कि वो मुल्क पाकिस्तान में रहती हैं। जिन अदाकारों ने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा उनमें से बहुत सी अदाकारें ऐसी थीं जिनका ताल्लुक बहुत छोटे घरानों से था, और जैसे जैसे इन्हें फेम मिला वो अपने माजी को भूल गई और बहुत बोल्ड हो गई। तो आपको बताते चले कि इन अदाकारों में सबसे पहले आती हैं अदाकारा सबूर अली। अदाकारा सबूर अली सजल अली की बहन है। अदाकारा सजल और सबूर के वालिद ने बचपन ही में इन्हें अकेला छोड़ दिया और फिर दूसरी शादी कर ली। सजल और सबूर का एक छोटा भाई भी है। उनकी माँ ने इन 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और ये बच्चे बिन बाप के पले बढ़े। सबूर अली की माँ अपने बच्चों को लेकर लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई और इस चीज ने इन बहनों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया और ये दोनों बहनें बगैर डिग्री के कराची में नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। इस वक्त सजल अली 16 साल की जबकि सबूर अली 15 साल की थी, लेकिन कोई अच्छी डिग्री न होने की वजह से इन्हें नौकरी न मिल सकी और फिर इन्होंने मार्केटिंग में कदम रखा। खूबसूरत होने की वजह से ये दोनों बहनें शोबिज़ इंडस्ट्री तक जा पहुंची और इस तरह इनके करियर का आगाज हुआ। शुरू में ये दोनों बहनें बहुत डिसेंट थीं और बहुत डिसेंट ड्रेसिंग करती थीं। गुजरने के साथ साथ इन्हें शोहरत मिली। सजल अली ने तो अपने पहनावे को नहीं बदला, लेकिन सबूर अली ने तो हद ही कर दी और बहुत अजीबोगरीब ड्रेसिंग करने लगी, जिसकी मिसाल ड्रामा सीरियल फितरत है। और आजकल के ड्रामों और फोटोशूट में इनके कपड़े बहुत बेहुदा होते हैं। रिसेंटली सबूर अली की शादी थी। सबूर अली ने साथी अदाकार अली अंसारी से शादी की। शादी पर भी सबूर अली ने बहुत वल्गर ड्रेसिंग की। मेहंदी पर वो हाफ ब्लाउज में नजर आई, जबकि वलीमे पर तो सबूर अली ने वेस्टर्न लुक अपना रखी थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी इस ड्रेसिंग की वजह से उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन सबूर अली को इन सब बातों से कोई फर्क ना पड़ा। सबूर अली को देखकर कोई अंदाजा नहीं कर सकता था कि इनका मादी कितना कठिन था या वो अनपढ़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अदाकारा मिनाल खान की। अदाकारा ऐमन खान और मिनाल खान दोनों ट्विंस हैं। शुरू में ये दोनों बहनें बहुत मोटी होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने आप पर स्ट्रगल करके खुद को बिल्कुल फिट कर लिया और दोनों बहनों ने बहुत से ड्रामों में काम किया। दोनों बहनें बहुत ही टैलेंटेड हैं। ऐमन खान ने को स्टार मुनीब भट्ट से शादी कर ली और अब उनकी एक खूबसूरत सी बेटी है जिसका नाम अमल मुनीब है, जबकि अदाकारा मिनाल खान उन लोगों में से है जो लिव इन रिलेशनशिप पर बिलीव करते हैं और शादी के बगैर बिल्कुल शादीशुदा जोड़े की तरह रहना पसंद करते हैं। अदाकारा मिनाल खान ने शादी न की, बल्कि उनका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मंजूर खान था। दोनों आए रोज अपनी बहुत क्लोज तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद दोनों में अलैदगी होगी और मिनाल खान ने मशहूर बिजनेसमैन के बेटे एहसन मोहसिन इकराम से मंगनी कर ली। मंगनी के बाद मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम की तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें एहसन मोहसिन इकराम ने मिनाल खान को गोद में बिठाया होता था या फिर मिनाल खान एहसन मोहसिन इकराम को चूम रही होती थी। और रिसेंटली दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद आती हैं अदाकारा इकरा अजीज। अदाकारा इकरा अजीज भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिद का उनके बचपन ही में इंतकाल हो गया और इनकी माँ ने इनकी परवरिश की। अदाकारा इकरा अजीज बहुत टैलेंटेड अदाकारा हैं और उनमें से हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया। अदाकारा इकरा अजीज 15 साल की उम्र में शोबिज़ इंडस्ट्री में आने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इनकी वालिदा ने इन्हें सख्ती से मना किया। इस मामले में इनकी बड़ी बहन ने इन्हें सपोर्ट किया और फाइनली वो अपनी विश पूरी करने में कामयाब हो गई। शुरू में इकरा अजीज बहुत डिसेंट ड्रेसिंग करती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके कपड़े भी छोटे होते गए और रिसेंटली इकरा अजीज ने बिकनी में अपनी पिक्चर्स भी शेयर की, जिस वजह से इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं अदाकारा माया अली के बारे में। माया अली मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल अदाकारों की लिस्ट में आती हैं और अपने काम की वजह से बहुत मशहूर हैं। अदाकारा माया अली ड्रामों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। उनकी एक फिल्म का नाम टिफाइन ट्रबल है, जिसमें उन्होंने मशहूर सिंगर और एक्टर अली जफर के साथ काम किया। माया अली का ताल्लुक भी एक छोटे घराने से था। माया अली इन अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। माया अली के वालिद बहुत स्ट्रिक्ट थे, इस वजह से माया ने शोबिज़ में जाने के लिए अपने घर से भागने का फैसला किया। माया अली भी शुरू में बहुत डिसेंट ड्रेसिंग करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ माया अली भी बहुत बेहुदा लिबास पहनने लगी। माया अली के वालिद उनके शोबिज़ में जाने के बिल्कुल खिलाफ थे और इस वजह से वो माया से नाराज ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसका जिक्र माया अली ने खुद अपने एक टॉक शो में किया। इसके बाद हम बात करते हैं अदाकारा आयशा उमर की। अदाकारा आयशा उमर एक बहुत ही मजबूत घराने से ताल्लुक रखती थी। अदाकारा आयशा उमर को ड्रामा सीरियल बुलबुले से शोहरत मिली। अदाकारा आयशा उमर भी एक नहायत डिसेंट सी अदाकारा थी। इनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आयशा उमर बोल्ड हो गई और फहाशी फैलाने लगी और आज बोल्ड ड्रेसिंग करने वाली अदाकारों में आयशा उमर पहले नंबर पर है। हर साल लक्स स्टाइल अवार्ड में आयशा उमर भी बहुत वल्गर ड्रेसिंग करती हैं और अपनी वल्गर ड्रेसिंग की वजह से बहुत फेमस हो चुकी हैं और अपने मजहब को भी भूल चुकी हैं। आयशा उमर की वालिदा अपने दोनों बच्चों को लेकर लाहौर शिफ्ट हो गई ताकि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। डेथ हो गई थी, लाइक यू ऑल नो, व्हेन आई वाज 1.5 साल की थी एंड मेरी अम्मी मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटी थी जब बेवा हुई।
एंड अब्बू जो थे वो जो हमारी फैमिली की कंपनी थी, इट वाज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके मेजर शेयर होल्डर थे। Okay. जब उनकी डेथ हुई तो पूरी फैमिली ने अपने शेयर्स डिवाइड कर लिए और मेरी अम्मी के पास कुछ नहीं आया। सो माय पप्पो सेड अच्छा आप लाहौर शिफ्ट हो जाए। वी वर इन कराची, आई वाज बोर्न इन कराची एंड फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा, हमें खुशकिस्मती से लाहौर ग्रामर स्कूल लाहौर का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है आफ्टर अमेरिकन स्कूल, और हमारी तो इतनी औकात नहीं थी कि हम स्कूल में जाएं। तो जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें मैंने बहुत अच्छा आई वुड Perform से किया। फ्लाइंग कलर्स से पास किया। सो माय प्रिंसिपल वाज वेरी इम्प्रेस्ड, बट माय मदर सेड भाई मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती कि मेरे बच्चे पढ़ें स्कूल में। तो शी सेड अच्छा हमारे पास एक कोटा होता है फॉर डिजर्विंग किड्स, तो आई गॉट अ मेरिट स्कॉलरशिप। आयशा उमर की वालदा ने टीचिंग स्टार्ट कर दी ताकि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें और अपनी बेटी बेटा दोनों को लाहौर ग्रामर स्कूल में दाखिल करवाया। आयशा उमर ने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर मुकम्मल की क्योंकि उनकी वालदा की तनख्वाह बहुत कम थी और वो सारे अखराजात पूरे नहीं कर सकती थी, इसलिए आयशा उमर ने बचपन में ही कमाना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में उन्होंने मेरे बचपन के दिन नामी शो को होस्ट करना शुरू कर दिया। आयशा उमर को एक्टिंग का शुरू से ही बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल में होने वाले तमाम शोज और प्लेज में हिस्सा लेती थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक्टिंग को एज ए प्रोफेशन चूज किया और फिर दिन रात मेहनत शुरू कर दी और फिर दोस्तों के साथ कराची चली गईं और एक फ्लैट में रहने लगी और फिर यहाँ से उनके करियर का आगाज हुआ। आयशा उमर को अपने करियर के दौरान बहुत मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो सक्सेसफुल करियर बनाने में कामयाब हो। इन अदाकारों को देखकर अंदाजा नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तान में रहती हैं और ये सब अदाकारें सरेआम फहाशी फैला रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहुदा ड्रेसिंग करती हैं और सबसे मुनफरिद नजर आना चाहती हैं। आपकी इन सब अदाकारों के बारे में क्या राय है और इन्हें किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, और क्या माया अली को शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए अपने वालिद को नाराज करना चाहिए था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।